स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। इस वीडियो को देखकर भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, तो इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आपने जिक्र किया कानून व्यवस्था का। ऐसा नहीं है कि यूपी में राम राज्य स्थापित हो गया है। कल ही कानपुर में एक पत्रकार की हत्या हुई। अब तक एनएचआरसी का डेटा कहता है कि 433 इनकाउंटर मौतें हुई। 21वीं सदी में इतनी इनकाउंटर मौतें। आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे, ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? मुझे एक बात बताइए, जो अपराधी या जो आतंकवादी सरेआम किसी निर्दोष व्यक्ति को गोली मार रहा है, सरेआम किसी बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, सरेआम किसी पुलिस के कर्मी को गोली मार दे रहा है, मुझे लगता है कि उसकी पूजा तो नहीं ही होनी चाहिए और किसी को भी नहीं करनी चाहिए। दर्दे दिल। इस इलाके का बच्चा होने के नाते एक शिकायत करना चाहता हूं। सारे देश के किसान यहाँ हैं, मगर अपने नजदीक के इलाके के किसान कम दिखाई दे रहे हैं। आ रहे हैं, लेकिन हम तो मेजबान होने चाहिए ना। अगर हनुमानगढ़ गंगानगर से 10 किसान आए तो यहाँ अलवर से तो 100 आने चाहिए, रेवाड़ी से तो 1000 आने चाहिए। वैसी स्थिति नहीं बन रही है। गजब बेइज्जती है। मैं पीड़ा आपसे करना चाहता था, ये दुख व्यक्त करना चाहता था कि मेरे मन में पीड़ा है। लोग पूछते हैं भाई साहब सब तरफ से आए, आपके इलाके के लोग कहाँ हैं? बंद करो ये सब नाटक, कुछ लाइफ में अच्छा करो। अरे ऊपर वाले को जवाब देना है, शर्म करो दल्लो, शर्म करो। अरे ए मारो इसको। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। तो 100 नंबर पे फोन करा तुमने कि मुझे गुडनौर जाना। जी सर, मैंने 100 नंबर पे फोन करा। तो 100 नंबर की गाड़ी लेके जाएगी तुझे? सर 100 नंबर पे फोन करा था और 100 नंबर की गाड़ी नहीं लेके जाएगी। अच्छा जी। और ये बस चल रही है, ये किराए को पैसे नहीं है। किराए को पैसे नहीं है? जी। तो 100 नंबर की गाड़ी से जाओगे तुम गुडनौर उजारी से? जी सर। अच्छा, नशा वशा करते हो कुछ? नशा नहीं करता, मैं चिलम पीता हूँ। अच्छा, चिलम कहाँ है? भांग वांग नहीं है मेरे पास, ये खाली चिलम है, ये पीता हूँ मैं बचपन से। अच्छा जी सर। तो सवारी के लिए पढ़ा लिखा भी हूँ मैं। पढ़ा लिखे भी हो? तो इससे थोड़ी लेके जाएंगे तुम्हें गुन्नौर? क्यों, इससे जा नहीं सकते क्या? गुन्नौर? जी। ये अमरोहा जिले की है ना, वहाँ की उजारी की गाड़ी? ये कोई से भी जिले की हो, है तो सरकारी। अच्छा जी। बस से नहीं जाओगे? बस से नहीं जाऊंगा। A few moments later. अब देखिए इस वीडियो को। सबसे ज्यादा ईमानदार, सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी और एकदम बिना लाग लपेट के बात करने वाला एक ही आदमी था, जिसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्योंकि हम किसी के नाम से, सरनाम से राय बनाते हैं, यह गलत है। यह आज भी किसी नेता में कहने की हिम्मत नहीं है। वो तो किसी पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन वोट मांगने नहीं गए। अंबेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन। उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक भारत की धरती पे एक भी मुसलमान रहेगा। यह उनकी लिखी किताब है। यह किसी आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल के लोगों ने नहीं लिखी है, जिनके बारे में आप गाली देके कह देते हैं ये इस तकसीम का झूठा प्रचार करते हैं। अब आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो अंत तक जरूर देखिएगा, और हाँ, वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए। अगर एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे। आप गब्बर सिंह हैं कि हमने प्रशासन से इस बात को कहा, जब प्रशासन बात नहीं मानता है, जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, जहां पर वो किसी चीज को सुनने को तैयार नहीं है। गोरखपुर में दर्जनों व्यापारियों की दुकानें आग लगाई जा चुकी थी। एक व्यापारी की हत्या सरेआम इसलिए कर दी जाती क्योंकि एक हिंदू बालिका को जबरन, मुहर्रम का जुलूस उस बालिका के साथ जबरन करने का प्रयास करता और वो व्यापारी उसको बचाने के लिए आता है, तो उसकी हत्या सरेआम पुलिस की जीप से खींच करके, चाकू से गोंद करके उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं। आखिर हम लोग बाकी इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? अपने लोगों को संगठित करके इस प्रकार के अन्याय का प्रतिकार करना, मुझे लगता है
जब कानून और व्यवस्था फेल हो जाती है, जंगल राज हो जाता है, तो जंगल राज का जवाब जैसे को तैसा देने की तैयारी होनी ही चाहिए। हम दीवाने राम के, नहीं डरते किसी के बाप से। मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है। मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करनी है। राजनीति में जो आता है पैसा कमाता है, अपना घर भरता है, ऐसा मैं भरूंगा। समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी के लोगों जो कितने सारे समाज के लोग हैं, सब विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, ब्लॉक प्रमुख है, सारे समाज का चला रहा है उनका। तो मैं भी कमा रहा हूँ, पैसे कमाने के लिए आया हूँ। जो विकास कार्य के लिए पैसा आता है उसमें 25% तो होता ही है, ये है। और कई तरह से काम होते हैं जो मुझे कुछ लोग बताएंगे, अभी तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि पैसा किस तरह कमाया जाएगा। जीतने के बाद अपने आप नॉलेज आ जाएगी, अधिकारी बताएंगे मुझे पैसा कमाने के लिए। एक 17 साल के जवान लड़के को एसिड के टैंक में डालता है और मार देता है, डर नहीं लगता इस देश को? जम्मू कश्मीर से 3.5 लाख लोगों को निकालने पर डर नहीं लगता है? दिल्ली में 1.5 लाख सरदारों का कत्ल होने पर किसी को डर नहीं लगता है? केरला के अंदर कोयम्बटूर बम धमाकों का मास्टरमाइंड मदनी, उसके लिए मुस्लिम लीग, कांग्रेस और लेफ्ट मिल के ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं असेंबली का कि इसको माफ कर दिया जाए, तब डर नहीं लगता है। डर मुझे लगता है शायद इसलिए लोगों को लग रहा है कि पिछले 10 साल में नैरेटिव बदला है और इस देश में राष्ट्रवादी शक्तियां मजबूत हो रही है। शायद डर की वजह यह है, डर की वजह यह है कि अगर ये शक्तियां मजबूत हो गई तो सवाल पूछेंगी कि बताओ मोहम्मद साहब के दामाद, उनकी पहली पत्नी की बेटी फातिमा के शौहर का कत्ल क्यों करने वाले कौन लोग हैं? उनके नवासे को मारने वाले कौन लोग हैं? ये नहीं बताएंगे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताइएगा। भले पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, हालात मुश्किल हो जाए और चीख चीख कर तुमसे कहे कि तुम बुरी तरह हार चुके हो, मगर जब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा है तब तक कोई भी कहीं भी और कभी भी तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हें पागलपन सवार होना चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं दिखना चाहिए सिवाय अपने ध्येय के। तुम्हारा समर्पण कहीं और होना नहीं चाहिए। हमेशा फीनिक्स पक्षी की तरह जलने के बाद भी फिर जिंदा हो गया। वो जख्मी शेर की तरह और भी खूंखार हो गया है। अगर सीमाओं को पार करोगे तो ये मोदी है, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।